नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे और एक दूसरे को प्यार बांट रहे होंगे। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, भाई जल्दी जल्दी तो मुझे बोलना आता नहीं है, इसलिए मैं आपको प्यार से और धीरे ही समझाता हूँ। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो इस पर है कि भाई दिल्ली और गुड़गांव, दो जगह से आप परचेजिंग करते हैं, या तो दिल्ली से करते हैं या गुड़गांव से करते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है दोस्तों, आपके दिमाग में ऐसी बात क्यों आती है कि जो दिल्ली है वो महंगा मिलता है और गुड़गांव में सस्ता मिलता है। भाई आप मान लो ये बिजनेस करते हो, ठीक है। आप इस तरीके से सोचो, आपकी दुकान दिल्ली में है। पहले इस तरीके से सोचो कि दिल्ली में पटाखा बैन हो जाता है तो आप किस तरीके से वीडियो डालेंगे और ग्राहक जो है किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। और दूसरे पक्ष में यूँ सोचो कि आपकी गुड़गांव में दुकान है, जब लाइसेंस बैन नहीं होता है ना, जो लाइसेंस है पटाखे बिकते हैं, तो वहाँ पे बैठ के आप किस तरीके की वीडियो डालोगे। तो ये एक विषय है दोस्तों, आप खुद उस सीट पे बैठ के देखो और फिर विचार करके देखो कि आपको ग्राहक को पटाखा बेचना है एंड दिवाली तक बेचना है, तो आपके जो हैं किस तरीके से आप बोलेंगे और किस तरीके से आप बात करेंगे। और समझ रहे हैं आप, भाई आप उस सीट पे बैठ के देखो, एक विचार लगा के देखो कि क्या होता है। भाई दिल्ली है और हरियाणा है हमारे नज़दीक जो पटाखे बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली वालों की परचेजिंग महंगी होती है और गुड़गांव वालों की सस्ती होती है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी पटाखा सस्ता मिलता है, पर आप यूँ देखेंगे कि पटाखा जब बैन हो जाता है तो दोस्तों फिर आप सस्ता चाहते हैं दिल्ली से, तो ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। दिल्ली से फिर सस्ता नहीं है। हाँ, इस बार उम्मीद है कि पटाखा खुले, एक बार पटाखा खुले दोस्तों, तो हम दिखाएं। हम उम्मीद में तो इसी में रहते हैं दोस्तों, और रेट भी अपने इस हिसाब से बताते हैं कि जो दिवाली तक इस रेट पे आपको पटाखा दे सके। क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जो तिवारी साहब थे, हमारे सांसद हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो हमें यूँ लग रहा था, हम भी सुप्रीम कोर्ट जाते थे उस दौरान, तो हमें ऐसा लगता था कि जब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि पटाखा खुलेगा तो दिल्ली सरकार कैसे बंद कर सकती है उसको। तो रेट जो है वो उस हिसाब से चलते हैं। हाँ, दोनों तरफ खुले, फिर कंपटीशन हो। भाई रेट का तो आप तय करेंगे कि कौन सस्ता दे रहा है कौन महंगा दे रहा है, तो फिर पता चले कि भाई क्या होता है बाजार में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में मैं यूँ नहीं कह रहा कि आपको मेरे से पटाखे खरीदने, मैं सस्ते बेचता हूँ। दिल्ली वाले लोग जो दिल्ली के दुकानदार हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो भी सस्ता पटाखा बेचते हैं। पर पटाखा बैन हो जाता है तो उनकी मुसीबतें बेचारों की बढ़ जाती है। और ये जो रेट लिस्ट डली होती है दोस्तों, अब मुझे नहीं पता, भाई दिल्ली में हम जैसे मेरी दुकान पे आते हैं तो जो रेट लिस्ट डालते हैं, हम तो यूँ कहते हैं कि भाई बिल भी आप बना के लाओ, जो रेट हमने बताया बिल भी आप बना के लाओ, उसी रेट पे आपको देंगे। जो रेट आपने वीडियो में देखा है, हम बोलते हैं कि फलाने दिन इतना रेट है, फलाने दिन इतना रेट है, फलाने दिन इतना रेट है। इस बार आपसे विनती है दोस्तों, इस बार वीडियो को ज़रूर देखना है आपने, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बार हमारे रेट देखना दोस्तों, इस बार आपने 60-70 रुपये में रॉकेट कभी नहीं खरीदा होगा, इतना बड़ा खरीदा है। तो ये हिंट है कि ये ऐसे ऐसे हम रेट डालेंगे दोस्तों इस बार कि आप कहोगे वाकई में ही
एक बार खुले सही दोनों तरफ, ठीक है ना, एक बार खुले सही, तो फिर पता चले दोनों की तरफ से कि क्या होता है। दिल्ली में बंद हो जाता है, दिल्ली वाले बेचारे क्या करें, दिल्ली का दुकानदार पटाखे वाला बेचारा क्या करे बताओ। और बेचारा गाहक वो फंसता है जो बेचारा जा नहीं सकता, जिसके वो व्हीकल नहीं होते, जिनका बजट ही 400-500 रुपये का, 200-300 रुपये का होता है। रावण भी जलाना है उन्होंने, दिवाली के पटाखे बेचिए 200-300 रुपये में, तो वो बेचारे क्या करें बताओ। ओला करके या मेट्रो करके बेचारे वहां तो जा नहीं सकते, स्कूल के बच्चे होते हैं 12वीं तक के, तो उनके लिए, जो 12वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए भी छूट है। शुरू शुरू में ना जी दोस्तों 110 रुपये का, क्लासिक 80 रुपये का, आज़ाद का क्लासिक, जो एक एक दो दो डब्बे लेने आएंगे, और जो ज़्यादा लेने आएंगे उनको 72 रुपये 73 रुपये का जो रेट हम देने लगे हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में आपने सोची नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं ये अभी से इसलिए आपको सूचित कर रहे हैं कि भाई एक बार आप मास्टर जी के रेट ज़रूर देखना, क्या रेट वो देने लगे हैं। ठीक है ना, एक बार खुले सही, हमारा, मेरा तो बेचैनी से दिल है दोस्तों कि एक बार खुले तो दिखाएं कि भाई हम कितना सस्ता पटाखा बेच सकते हैं। तो जो आज की वीडियो थी दोस्तों, कि भाई आपने सोचना है, वीडियो डालते हैं, आप सोच के बैठें, आप दुकानदार बन के देखें एक बार कि आप दिल्ली में जब बैन हो जाता है पटाखा तो आप रेड लिस्ट कैसे डालेंगे। ठीक है ना, और कमेंट भी करना है इस पे कि दिल्ली के दुकानदारों को क्या करना चाहिए इस विषय पर। ठीक है ना, आपको कमेंट भी करना है कि दिल्ली में जो दुकानदार हैं उनको क्या करना चाहिए इस विषय पर, कि दिल्ली में पटाखा बैन हो जाता है और जो पटाखा है उसकी रेट लिस्ट डालते हैं। और आपने ये भी सोचना है कि दिल्ली में हो आप तो किस तरीके से आप ग्राहक से पेश आएंगे, वीडियो किस तरीके से डालेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो हमारी वीडियो होती है और उनकी वीडियो होती है, आप भी होते शायद तो आप भी इसी तरीके से वीडियो डालते हैं। तो हमने समझा दिया है दोस्तों, और भाई आप प्रार्थना करें कि खुले और हम दिखाएं फिर क्या रेट हम दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।